अप्रैल 1। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है पीड़ितों का बोझ उठाना, लिसा सांबरा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लूका अध्याय 5 17 से 26 वचन तक। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरे लटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। मुख्य वचन लूका अध्याय 5 वचन 19। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हमारा परिवार कोस्टा रिका में तेजी से सारी 530 सीढ़ियां उतरकर ला फॉर्चूना झरने के नीचे तक पहुंच गया, जहां दिशा निर्देशक सूचक हमें चेतावनी दे रहे थे कि ऊपर चलना बहुत कठिन होगा। सीढ़ियों के नीचे हमारी पैदल यात्रा में एक नाटकीय मोड़ आया, जब हमने पाया कि एक युवती को आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत पड़ गई है। राहत कर्मियों ने पहले एक स्ट्रेचर प्रदान किया, लेकिन उस युवती को सुरक्षित रूप से गड्ढे से बाहर ले जाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत थी। बचाव दल में शामिल होकर हम आभारी थे कि उनके साथ मिलकर काम करके हम उस युवती को ऐसी जगह पहुंचा सके जहां पर उसे मदद मिल सके। ऐसे समय होते हैं जब लोगों को स्वयं वह सहायता नहीं मिल पाती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। लूका के सुसमाचार में हम एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं, जो यीशु से मिलना चाहता था। उस व्यक्ति के प्रति प्रेम और उनके स्वयं के विश्वास के कारण उसके मित्र उसे उस घर में ले गए जहां यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे। लेकिन जब वह पहुंचे तो घर में इतनी भीड़ थी कि वह उसके पास नहीं पहुंच सके। बिना व्याकुल हुए वे मित्र उस व्यक्ति को घर की छत पर ले गए और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। लकवाग्रस्त व्यक्ति के मित्रों की तरह हम व्यवहारिक सहायता प्रदान करके दूसरों को प्रेम दिखा सकते हैं। जब वे अपनी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में हम उन्हें भोजन दे सकते हैं, घर की कोई तत्काल मरम्मत पूरी कर सकते हैं, डॉक्टर या अन्य किसी जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए हम उन्हें वहां ले जा सकते हैं, और इस तरह की देखभाल पाने के द्वारा वे लोग यीशु के प्रेम और उपस्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। जरा सोचें, आपने देखभाल करने वाली सेवा की आशीष का अनुभव कैसे किया है? आप किसी जरूरतमंद की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, कृपया प्रेम भरी देखभाल के साथ
दूसरों की सेवा करने में मेरी सहायता करें। आमीन।